बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात ख़ान। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम यौम दिफ़ा के हवाले से है। सितंबर 1965 की एक भयानक रात, जब मकार दुश्मन तमाम ज़ाब्तों और जंगी अखलाक को पामाल करता हुआ पाकिस्तान के धड़कते हुए दिल लाहौर पर हमलावर हुआ। चंद सौ गाजी दुश्मन की आग उगलती तोपों के सामने लेट गए। वो कम थे मगर उनके हौसले को हमालिया से भी बुलंद थे कि जबरील पुकार उठा कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो आज के प्रोग्राम में हम 1965 की उस जंग को याद करेंगे, गाजियान को याद करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे, शोहदा को याद करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह बहुत कम तादाद में होने के बावजूद दुश्मन को हमारी पाक फ़ौज ने नाको चने चबवाए। या रब्बुल आलमीन उन शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा और उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद बुलंद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन। जी, तो अभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर फोर्थ कॉर्प्स की जानिब से शोहदा को सलामी पेश की गई, उनकी यादगार पर फूल चढ़ाए गए। अब आगे चलते हैं और म्यूज़ियम के अंदर जो 1965 की वॉर का, सितंबर 1965 की जंग का जो सेक्शन है वो विज़िट करेंगे। जी, इस वक्त हम आर्मी म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, यहाँ पर 3 टैंक्स हैं जो 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ये भारतीय टैंक्स कैप्चर किए। एक तो ये आपको बताऊं कि ये तीनों टैंक्स के ऊपर भारतीय झंडे उल्टे लगाए गए हैं। रीज़न ये कि जब भी किसी जंग के अंदर दुश्मन की किसी चीज़ को कैप्चर किया जाता है तो उसके ऊपर उसका झंडा उल्टा लगाया जाता है, तो इसलिए ये 3 टैंक्स, इन तीनों पर भारतीय झंडे उल्टे लगाए गए और ये म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और ये बताते हैं कि किस तरह बहादुरी से, जोश से, वलवले से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 1965 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे किए। पहले ये तीनों टैंक्स के हवाले से डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर्ड हैं। ये कोशाब नामी सेंचुरियन भारतीय टैंक है और ये चोइंडा की जंग में पाकिस्तान की आर्मी ने भारतीय 1st आर्मर्ड डिवीज़न के हमले को रोका और 25 कैवलरी के कर्नल तारापुर के टैंक को निशाना बनाया। अच्छा जी, ये अगला टैंक है, इसके हवाले से आपको बताते चलें। ये टैंक जो है ये भी पूना हॉर्स का बुशायर टैंक है और इसके हवाले से लिखा हुआ कि भारतीय 8 इंडियन गढ़ावल राइफल्स ने ये गांव पर हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जवाबी हमलों में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई भारतीय फ़ौज की। टैंक का अमला जान बचाकर भाग निकला मगर टैंक कमांडर गर्दयाल सिंह, जो बाद में मेजर जनरल के तौर पर रिटायर हुए, उनको गिरफ्तार करके जंगी कैदी भी बना लिया गया था इस टैंक के साथ। ये तीसरा टैंक है और इसके हवाले से भी बताते चलें, ये भारतीय T-54 टैंक है और 3 दिसंबर की 1971 की जंग में ये टैंक कैप्चर किया। तो ये तीनों टैंक्स बेसिकली बताते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जज्बा क्या था और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का वलवला क्या था, उनमें जोश क्या था। ये शौक़ शहादत के अंदर हमारे जवान वो बॉर्डर्स पर खड़े होते हैं और उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता कि दुश्मन की गोलियां उनको निशाना बनाएंगी, क्योंकि शौक़ शहादत उनके अंदर है। तो आज इस टैंक के ऊपर हम मौजूद हैं और ये आर्मी म्यूज़ियम के अंदर ये टैंक पड़े हुए ये बता रहे हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। हम तादाद में कम हैं लेकिन हमारे वलवले, हमारा जोश वो को हमालिया से भी बुलंद है और ये दुश्मन के टैंक्स जो हैं ये यहाँ पर कब्जे में। अब आगे चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, जो 65 की वॉर का जो सेक्शन बनाया गया है वो आपको विज़िट करवाएंगे। जी, इस वक्त हम आर्मी म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। ये शोहदा गैलरी है, ये मेरे इर्द गिर्द आप दोनों तरफ में देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जंगों के अंदर और मुख्तलिफ़ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के मिशन हैं उनके अंदर जो शहीद होने वाले जवान हैं उनकी यादगार के अंदर ये गैलरी बनाई गई है और यहाँ पर उनके नाम
वो रोज़ रोशन की तरह आया है और ताक़यामत ये नाम ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मादर वतन की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। आगे चलते हैं और म्यूज़ियम का स्पेसिफ़िकली वो सेक्शन जो 1965 की जंग के हवाले से बनाया गया, वो सेक्शन आपको विज़िट करवाते हैं। आगे चलें, ये हमारी 47 से लेकर अभी तक जितने हमारे आर्मी चीफ्स रहे हैं, ये उनकी तस्वीर और उनके हवाले से यहाँ पर जो इंट्रोडक्शंस हैं उनके, वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको साथ साथ बताते चलें जो 65 की वॉर से हट के भी इस आर्मी म्यूज़ियम के अंदर लाहौर में एक सेक्शन है जिसमें बेसिकली एलिफेंट वॉर जो है उसके हवाले से बताया गया है कि एलिफेंट वॉर जंग का जो था वो किस तरीके से ये बेसिकली डिपेक्ट कर रहा है कि क्या होता क्या था। ये एंशेंट इन्फेंट्री, ये एंशेंट इन्फेंट्री है और ये पाकिस्तानी फ़ौज में इन्फेंट्री को ज़माने कदीम से अहमियत हासिल है। कदीम इन्फेंट्री तलवारें, बर्छे और नेज़े इस्तेमाल करती थी। तो ये बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पर जो माजी में जंगें जिस तर्ज पर होती थी उनको थोड़ा सा डिपेक्ट किया गया। ये कायद-ए-आज़म एंड पाकिस्तान आर्मी गैलरी के हवाले से यहाँ पर कुछ तस्वीर जो हैं वो रखी गई हैं, लगाई गई हैं। आगे चलते हैं जी, ये रीबर्थ ऑफ अ नेशन, ये बेसिकली 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त क्या हालात थे। ये एक मरतबा आप लाजमी देखें कि ये जो ट्रेनों के हवाले से जो ट्रेनें दास्तानें छोड़ गई, जो लाशों के अंबार लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुई, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो मॉडल्स लगाए हुए हैं, ये बेसिकली पूरी तौर पर अक्कासी करती हैं कि हुआ क्या था, किस तरह लोग बेयारो मददगार आए थे, यहाँ पर फ़ौज ने उनको संभाला, उनकी मदद की और यहाँ पर वो सेटल हुए। और आज हम 75 साल पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए, 75 साल हो गए, और ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस वतन की खातिर। इस वतन को जब ये तकसीम हुई, वो एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर था। बहुत से लोग वहाँ पर अपनी यादें, अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की कब्रें, उनका सब कुछ, अपना घर बार छोड़ कर यहाँ पर आए थे। तो ये बेसिकली उसको डिपेक्ट करता है कि क्या हुआ था। यहाँ पर ये दीवारों के अंदर इन्होंने जो है वो उसी हवाले से कुछ अखबारों की तराशे लगाए हुए हैं। तो बड़ा खूबसूरती से यहाँ पर बताया गया है कि क्या हुआ क्या था 47 में, जो रीबर्थ ऑफ अ नेशन इसको नाम दिया। इस तरफ अगर दिखाएं तो ये बेसिकली असासों की जो तकसीम हुई थी, जो बड़ी गैर मुनसिफाना तकसीम थी, उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दीवारों पे उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। आगे चलते हैं और जो आज का हमारा यौम दिफा के हवाले से 1965 की का वॉर सेक्शन है, वो आपको विज़िट करवाते हैं कि किस तरह जो है वो हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। और जो है इस हवाले से ये आगाज़ में ये कुछ तस्वीर हैं। ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दिया गया कि लाहौर पर भारतीय फ़ौज के हमले के हवाले से डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हैं। फिर 22 ब्रिगेड का जो जवाबी हमला था, जब भारत ने रात की तारीकी में अपने भयानक और स्याह इरादों के साथ पाकिस्तान के धड़कते हुए दिल लाहौर पर हमला किया था, तो ये उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर ये सेक्शन है, ये इसमें फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटो गैलरी है बेसिकली, जहाँ पर लाहौर सेक्टर 1965 की जंग में जिस तरह बहादुरी से लड़ा, वो यहाँ पर ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें ये BRB पर जो नहर के हवाले से ये तस्वीर है कि BRB नहर पर हमारे जवान किस तरह तैनात हैं। फिर ये इन्फेंट्री एडवांस कर रही है टूवर्ड्स भेसन लाहौर की जानिब। ये इन्फेंट्री जो है ये भारतीय जीप, फ़ौजी जीप कब्ज़े में ली गई है। ये अगर आप इस तस्वीर में आपको दिखा सकें। आगे चलें तो ये दयाल विलेज जो वागा के करीब है, ये उसके ऊपर इन्फेंट्री वहाँ पर एडवांस कर रही है। तो ये मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं जो ये बता रही हैं कि लाहौर सेक्टर के अंदर हमारे बहादुर जवान किस तरह बहादुरी से लड़ रहे थे। ये कुछ नक्शे 65 की वॉर में जहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह हमारी फोर्सेस और भारतीय फोर्सेस कहाँ से हमला आवर हो रही थी, कहाँ से उनको जवाब दिया गया, और कौन कौन सा इलाका था जो भारत का पाकिस्तान ने जो है वो अपने कब्ज़े में लिया। ये उस वक्त चूँकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, तो जो कम्युनिकेशन के लिए जो सोर्सेज इस्तेमाल होते थे, ये वो सोर्सेज हैं यहाँ पर जो उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर ये भारतीय फ़ौजी की जो कब्ज़ा शुदा G2 7.62 मिलीलीटर खुदकार राइफ़ल्स हैं जो भारतीय फ़ौज के कब्ज़े से ली गई, उनके फ़ौजियों के कब्ज़ों से ली गई।
तो ये साथ ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी शहीद कमांडर 1 आर्मर्ड डिवीज़न आर्टिलरी को 1965 की जंग में अता किया गया। ये हलाल जुर्रत है और ये फ़ौज के पहले सीनियर अफसर थे जिन्होंने लाहौर सेक्टर में 10 सितंबर 1965 के महाज पर अगले मोर्चों पर जाम शहादत नोश किया। तो बेसिकली हमारे जवानों का जो जज्बा शहादत है, जो शौक़ शहादत है, वो इतना भारी पड़ जाता है दुश्मन पर कि दुश्मन हमारा मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता। और ये जो है ये सेक्शन जो है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये दूसरा सेक्शन है जी। यहाँ पर उस दौर में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार हैं, जो 65 की वॉर में डेफिनेटली अभी बहुत जदीद तर्ज की जो है वो आर्मर्ड चीज़ें मौजूद नहीं थी, हथियार मौजूद नहीं थे। तो ये वो हथियार हैं जिनके साथ 1965 की जंग में जो है वो हमारे जवान जो है वो बहादुरी से लड़ते रहे। आगे चलते हैं। ये मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद की जो कमांड पोस्ट है उसके हवाले से बताया गया कि मेजर अज़ीज़ भट्टी, हम आज कोशिश करेंगे कि वो भी विज़िट करें BRB का वो लिंक जहाँ पर मेजर अज़ीज़ भट्टी जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया। यहाँ पर भी बताया गया कि मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने BRB लिंक नहर से आगे बरकी गांव में एक 2 मंजिला मकान की छत पर अपनी कमांड पोस्ट कायम की। ये उस इलाके का बुलंद तरीन मुकाम था जो आगे बढ़ती हुई भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत को मालूम करने और इस पर दुरुस्त फायरिंग करने में इंतहाई मददगार था। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने BRB लिंक नहर के पार तकरीबन 100 जवानों की मदद से 4000 से ज़ायद भारतीय फ़ौज का सामना किया। मतलब ये जज्बा है कि 100 जवान 4000 भारतीय जवानों का मुकाबला कर रहे थे। और उसके बाद दुश्मन के इलाके के बुलंद तरीन इमारतों और पर मौजूद मेजर अज़ीज़ भट्टी की कमांड पोस्ट की निशानदही वो कर चुका था। उसके बाद मेजर अज़ीज़ भट्टी की जो शहादत की दास्तान थी वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अगला सेक्शन है जी, ये आपको दिखाते चलें। ये खेमकरन सेक्टर जो था, बड़ा मशहूर महाज था। खेमकरन का कसूर पर जो हमला किया था भारतीय फोर्सेस, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सेक्टर से भारतीय फ़ौज हमलावर हुई थी। तो ये खेमकरन के महाज के हवाले से ये सेक्शन बनाया गया जहाँ पर वो तस्वीर आवीज़ा हैं। ये नक्शा है जहाँ पर बताया गया कि कहाँ से भारतीय फ़ौज हमलावर हुई और फिर हमारे जवान वो कैसे हमारे इस मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पर मौजूद थे। आगे चलते हैं। ये आरा पुल, उसी कामयाब हफाजत के हवाले से ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में नस्ब की गई। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसमें बेसिकली बताया गया है कि हमारे फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने ये भारतीय फ़ौज की जो जीप कब्ज़े में ली और उनके जवान किस तरह हैंड्स अप किए यहाँ पर खड़े हैं। और पहले भी हमने आपको मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के हवाले से भी बताया कि 100 जवानों के साथ 4000 की भारतीय फ़ौज का उन्होंने मुकाबला किया। तो ये जज्बा है हमारी फ़ौज का और ये वही जज्बा है जिसकी वजह से तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन डरता है हमसे। ये आगे सियालकोट सेक्टर है जहाँ पर बहुत बड़ी टैंकों की जो है वो जंग हुई है। उस सेक्टर के अंदर ये मुख्तलिफ़ तस्वीर आवेज़ा हैं जो 1965 की जंग के दौरान जो है वो वहाँ पर ली गई, किस तरह बहादुरी से हमारी अफवाज ने वहाँ पर मुकाबला किया भारत का। और ये वो हिस्से हैं इसके अंदर जो नक्शे के अंदर दिखाए गए हैं जहाँ से भारत सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश करता रहा। ये जी 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर है और ये जो है यहाँ पर मुजस्मा उसका बनाया गया और बता रहा है कि किस तरह उस वक्त हमारे जवान रॉकेट लॉन्चर्स के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। ये राजस्थान का इलाका, इस हवाले से ये 6 सितंबर 1965 को कसूर और लाहौर के महाज पर भारतीय हमले के जवाब में 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने खोखरा पार की जानिब पेशकदमी शुरू की। दुश्मन के दिफा को कमज़ोर पाकर ब्रिगेडियर KM अज़हर ने अपने ब्रिगेड और पाकिस्तानी रेंजर्स और हुर मुजाहिदीन की मदद से भारतीय फ़ौज पर हमला कर दिया और उन्होंने दुश्मन का भारी जानी नुकसान करते हुए मोनाबाव रेलवे स्टेशन और किला किशनगढ़ पर कब्जा कर लिया। और अपने फौरी हमले की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय 11 इन्फेंट्री डिवीज़न को पिस्पाई पर मजबूर किया। तो ये बेसिकली मोनाबाद स्टेशन है जो भारत के अंदर मौजूद था और हमारी बहादुर अफवाज ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया। ये सिंध का इलाका है और हुर मुजाहिदीन का जिसमें ज़िक्र किया गया, ये बेसिकली जो वहाँ पर एक बड़ी सिलसिला है, उस हवाले से ये हुर मुजाहिदीन थे जो पाक फ़ौज के शाना बशाना उस जंग के अंदर खड़े हुए। तो ये राजस्थान सिंध के साथ जो एरिया लगता है वहाँ पर 1965 की जंग में हमारे जवानों ने भारतीय अफवाज के असले पर, भारतीय जवानों को जो है वो जंगी कैदी बनाया, उनके असले पर, उनके जंगी हथियारों पर कब्ज़ा किया, उनके इलाकों को अपने कब्ज़े में लिया। और ये हुर मुजाहिदीन जो हैं उनके हवाले से जो पीर साहब पगाड़ा के सिलसिले से जिनका ताल्लुक़ है, उनके हवाले से ये जो है ये मुजस्मा बनाया गया जो बता रहा है कि हुर मुजाहिदीन
वो किस तरह पाक फ़ौज के शाना बशाना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारी अफवाज नहीं थी, तो हमारी फ़ौज के जो दूसरे लोग थे, हमारे पाकिस्तान के आम शहरी, उनके अंदर भी ये जज्बा था कि जिसके तहत वो पाक फ़ौज के जवानों के शाना बशाना जो है वो जंग में जो है वो हिस्सा लेती है। एयर डिफेंस का सेक्शन है। इसमें बताया गया कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इलाके से कैसे रखा। ये पहली तस्वीर है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के हवाले से जो गन्स इस्तेमाल हो रही थी वो दिखाई गई हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का सेक्शन है। पाक फ़ज़ाई का आगाज़ चंद खस्ता जहाज़ों और कलील तादाद के साथ किया गया। पाक फ़ज़ाई की कहानी चंद बहादुर लोगों की कामयाबियों पर मबनी है, जिन्होंने कलील वसाइल के बावजूद बड़े हमलों में अपने लोहे मनवाए, अपना नाम मनवाया, बताया दुश्मन को कि हमारा जो जज्बा है उसका मुकाबला करने की जो है वो दुश्मन के अंदर हिम्मत नहीं। ये पाक बहरिया ऑपरेशन सोमनाथ जो है उसके हवाले से यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि ऑपरेशन सोमनाथ के हवाले से जो शख्सियत उसमें जिसका बड़ा कलीदी किरदार था, वाइस एडमिरल AR खान, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मेरे परनाना हैं, और 1965 की जंग के अंदर जो ऑपरेशन सोमनाथ था उसकी कमांड कर रहे थे, वो पाकिस्तान नेवी के चीफ़ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उनके ख़ानदान से हूँ। उनकी कमांड के अंदर पाकिस्तान की नेवी ने ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सोमनाथ, और उसके बाद ऑपरेशन सोमनाथ के बाद कामयाबी से भारतीय नेवी को जो है वो नाकोचने चबवाए। ये देखें, ये नाम उनका यहाँ पर दर्ज किया गया, एडमिरल AR खान, कमांडर इन चीफ़ पाकिस्तान बहरिया का ऑपरेशन सोमनाथ शुरू करने का हुक्म है। ये वो हुक्म है जो लेफ्टिनेंट कमांडर इफ्तिखार अहमद सरूही, पाकिस्तान बहरिया स्टाफ ऑफिसर सिग्नल्स, बाद में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नेवल, इसको ये ड्राफ्ट किया था। ये वो हुक्म है जो AR खान साहब जो जिनके ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ये उन्होंने ये ऑर्डर दिया, जिसके बाद ऑपरेशन सोमनाथ हुआ और पाकिस्तान नेवी ने भारतीय नेवी को नाकोचने चबवाया। ये अगला सेक्शन है जिसके अंदर ये तस्वीर हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल में थी वो यहाँ पर नस्ब की गई हैं। तो ये है 1965 का वॉर सेक्शन जो इधर आर्मी म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर बनाया गया। आगे चलेंगे और ये कुछ जंग के शहदा हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर आवेज़ हैं। यकीनी तौर पर ये वो लोग हैं जो रहती दुनिया तक अमर रहेंगे, जिनके नाम जो है वो रहती दुनिया तक अमर रहेंगे। तो अब आगे चलेंगे और 1965 की जंग के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे, कुछ और सेक्टर्स हैं वो आपको विज़िट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह 1965 में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन का मुकाबला किया।